शाम दोस्तों, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे इतना प्यार, इतना सहयोग जो दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बार बार आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम जो जो चर्चा पिछले वीडियो में हमने जो की थी वो था अपना BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने के तरीके कितने होते हैं, इजी वे में इसको कैसे हल किया जाए, ये सारी बातें अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे अपन ने जो मैंने आपको यहाँ बताए थे। और दोस्तों, ये भी कहा था कि किसी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये सारी बातें अपनी पिछले वीडियो में अपन ने की थी। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तलपट व अशुद्धियों का सुधार। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और 11th कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेन सबसे मोटी जो प्रॉब्लम है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, जो बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जब इसके बारे में बताऊंगा किस प्रकार से आपको रेक्टिफिकेशन करना है, ये सारी बातें बताने के बाद आप मुझे बताना कि सर हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ में नहीं आया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग अब चर्चा करेंगे वो है अपना ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहां दूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। चलो, ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस पर। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है तलपट। तलपट देखो, एक सीरीज अपन ने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होती है? पहचान। पहचान होने के बाद क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। दर्ज होने के बाद उसकी क्या होती है? पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग होने के बाद क्या बनता है? तलपट। और तलपट के बाद क्या बनते हैं? अंतिम खाते। ये प्रोसेसिंग होती है। पहचान, आइडेंटिफाई, दर्ज करना यानी रिकॉर्डिंग, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? जर्नल। क्या बोल सकते हैं? जर्नल। फिर क्या होगी? पोस्टिंग, उसके बाद तलपट यानी ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद फाइनल अकाउंट। ये सारी प्रोसेसिंग होती है। ये सीरीज है, एक सीरीज बीच में से हट गई, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है अपना तलपट। देखो क्या है तलपट? तलपट है खातों की एक सूची। पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि तलपट है एक खाता, एक सूची, एक विवरण, या एक कुछ भी मान लो, जर्नल बुक। ठीक है, तो तलपट क्या है? एक खातों की सूची है। ठीक है। सेकंड बात, इसे लेजर की सहायता से बनाया जाता है। इसे किसकी सहायता से बनाया जाता है? लेजर की सहायता से बनाया जाता है। नंबर 3, इसमें खातों के शेष लिखे जाते हैं। इसमें क्या लिखे जाते हैं? खातों के शेष का मतलब बैलेंस। खातों के बैलेंस लिखे जाते हैं। ठीक है। नंबर 4, यह है खातों की गणितीय
शुद्धता की जांच करता है। तलपट जो है वो अकाउंट्स की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की जांच करता है कि उसमें कितनी शुद्धता है, कितने सही वो लिखे गए हैं, उनकी जांच कौन करता है? तलपट। दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये क्या है? एक सूची है। गणितीय शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? ट्रायल बैलेंस के से की जाती है। और नंबर 4, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें सभी प्रकार के खातों के शेष लिखे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, चाहे रियल हो, किसी भी टाइप के अकाउंट हो, इसमें सभी प्रकार के खातों के क्या लिखे जाते हैं? बैलेंस लिखे जाते हैं। ठीक है ना? तो तलपट क्या है? एक सूची है, लेजर की सहायता से बनता है। इसमें खातों के शेष यानी बैलेंस लिखे जाते हैं। यह खातों की गणितीय शुद्धता की क्या करता है? जांच करता है। इसमें सभी प्रकार के खातों के शेष लिखे जाते हैं। और नंबर 4, यह लेखांकन का एक भाग है। किसका भाग है ये? लेखांकन का एक भाग है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाता है? लेखांकन। और इससे पहले क्या रहता है? पुस्तपालन। क्या रहता है? पुस्तपालन। इससे पहले क्या हो गया? पुस्तपालन। और वर्गीकरण यानी पोस्टिंग से लेकर फाइनल अकाउंट तक क्या हो जाता है? लेखांकन। और इसके बाद क्या आता है? अंकेक्षण। क्या आता है? अंकेक्षण। समझ गए मेरी बात? तो यह लेखांकन का एक क्या है? भाग है। ये सारी बातें तलपट के बारे में अपने को ध्यान रखनी है। क्या है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस खातों की ये क्या है? सूची है। इसे लेजर की सहायता से बनाया जाता है। इसमें खातों के शेष लिखे जाते हैं। ये खातों की गणितीय शुद्धता की क्या करता है? जांच करता है। इसमें सभी प्रकार के खातों के शेष लिखे जाते हैं। ये लेखांकन क्या क्या है? एक भाग है। ये सारी बातें तलपट के बारे में अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। चलो आगे बात करते हैं अपन कि तलपट किस प्रकार से बनाया जाता है और किस किस मेथड से बनाया जाता है। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है, ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है। ये तो हो गया अपना सीरियल नंबर, ये हो गया अपना नेम ऑफ अकाउंट, और ये हो गया अपना डेबिट, और ये हो गया अपना क्रेडिट। इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है। कैसे बनाते हैं? यहां तो लिख देते हैं अपन खातों के नाम, जैसे कैश, बैंक, कैपिटल, स्टॉक, डेटर्स, सेल्स, परचेज, इस तरीके से खातों के नाम लिख देते हैं। अब किसका बैलेंस क्या है उसको डेबिट में, डेबिट है तो डेबिट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया जाता है। लेकिन ये लिखने की बात बाद की है। पहले अपन देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कितने मेथड से बनाया जाता है। ठीक है? ये तो मैंने इसका फॉर्मेट बताया था कि इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है। अब ट्रायल बैलेंस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है अपना टोटल मेथड। कौन सा मेथड? टोटल मेथड, जिसे अपन बोलते हैं योग विधि। कौन सी विधि? योग विधि। सेकंड होता है अपना बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड, जिसे अपन बोलते हैं शेष विधि। और तीसरा होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड यानी योग व शेष विधि। योग व शेष विधि दोनों मेथड एक साथ चलते हैं। ठीक है ना? लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए ना कि तलपट कितने मेथड से बनाया जाता है,
तो आपको 3 मेथड ही बताने हैं, 2 नहीं बताने हैं, क्योंकि ये तीसरा जो मेथड है ना वो इन दोनों का मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है, दोनों एक साथ बनेंगे। योग मेथड से भी यानी टोटल मेथड से भी बनेगा और बैलेंस मेथड से भी बनेगा, तो अपन अलग अलग पढ़ लेंगे, तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने मेथड से बनता है तो आपको मेथड 3 ही बताने हैं। कितने बताने? 3, 2 मत बता देना, 3 बताने हैं। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड, ये 3 मेथड से अपना ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अपने टोटल मेथड की। टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो, जब टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो अकाउंट के डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के डीआर में व अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के सीआर में दिखाया जाता है। जब टोटल मेथड से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो जो अकाउंट आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसके डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही दिखाया जाता है। यह है अपना टोटल मेथड। ठीक है ना। एक चीज मैं बताना भूल गया था ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या आता है? बराबर आता है। दोनों साइड का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या आएगा? इक्वल आता है। और यदि इक्वल नहीं आता है तो अपन कहीं गलती कर रहे हैं। अब गलती अपनी जर्नल एंट्रीज में भी हो सकती है, गलती अपनी पोस्टिंग में भी हो सकती है और गलती अपनी पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मोस्टली ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो जब टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है उसके डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और उसके क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही दिखाया जाएगा। यह है अपना टोटल मेथड। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे ये कुछ अकाउंट अपने को दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है कैश अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं मैं। एक दिया हुआ है आपको बैंक अकाउंट, एक आपको दिया हुआ है सेल्स अकाउंट और एक आपको दिया हुआ है परचेज अकाउंट। इसके इस साइड का टोटल तो आ रहा है कितना? 4 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख। ठीक है। बैंक का इसका इस साइड का टोटल आ रहा है 6 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा है 4,80,000। सेल्स के इस साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख और यहां का टोटल आ रहा है 4 लाख। परचेज के इस साइड का टोटल आ रहा है 9,20,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 5,20,000। आपसे कहे कि इन अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में दिखाओ, कौन से मेथड से? टोटल मेथड से। तो दोस्तों देखो कैसे दिखाएंगे। ये तो हो गया अपना नेम ऑफ अकाउंट, ये हो गया अपना सीरियल नंबर, ये हो गया अपना डेबिट और ये हो गया अपना क्रेडिट। ऊपर नाम क्या लिख दिया मैंने? ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो कितने अकाउंट आपको अवेलेबल करवाए हैं? 4। उनके नाम लिख दो। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। यही है ना। और भी बहुत से होंगे। अब ये जो ट्रायल बैलेंस अपन बना रहे हैं ये टोटल मेथड से बना रहे हैं और टोटल मेथड का रूल क्या कहता है कि जो अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हो उसका डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही अपने को दिखाना है। तो देखो
कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना है 10 लाख और क्रेडिट का टोटल कितना है 4 लाख। इसी तरह बैंक के डेबिट का कितना है 6 लाख और क्रेडिट का कितना है 480। सेल्स का डेबिट का कितना है 2 लाख और क्रेडिट का कितना है 4 लाख, ठीक है ना। और परचेज का कितना है 9,20,000 और 5,20,000। ये तो है परचेज और ये है सेल्स। ये लिख दिया आपने। इस तरीके से आपको क्या करना है ट्रायल बैलेंस में लिखना है, डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। तो ये था अपना टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। लेकिन ट्रायल बैलेंस जब भी आपसे बनवाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देगा वो। ट्रायल बैलेंस आपसे जब भी बनवाएगा वो बनवाएगा बैलेंस मेथड से। कौन से मेथड से बैलेंस मेथड से। और बैलेंस मेथड के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस मेथड के लिए आपको खातों के बैलेंस याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए याद होने चाहिए कि किसका बैलेंस डेबिट होता है और किसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। कैपिटल, कैश, बैंक, कैपिटल, कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्रॉविंग्स। इसके अलावा असेट्स जितनी भी है, लायबिलिटीज जितनी भी है, इनकम जितने भी है और एक्सपेंसेज जितने भी है। एक्सपेंसेज बोल दो चाहे लॉस बोल दो, इनकम बोल दो चाहे प्रॉफिट बोल दो। अब देखो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है सीआर, कैश का बैलेंस हमेशा डीआर और बैंक भी क्या डीआर। परचेज हमेशा क्या होती है डीआर, सेल्स हमेशा क्या होती है सीआर। ये दोनों अपोजिट होते हैं। परचेज डीआर है तो परचेज रिटर्न क्या होगी सीआर, सेल्स सीआर है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी डीआर। डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डीआर। असेट्स सारी की सारी डीआर, लायबिलिटीज सारी की सारी सीआर। इनकम और प्रॉफिट जितने भी हैं सारे सीआर, एक्सपेंसेस और लॉस जितने भी हैं सारे डीआर। इन बातों का आपको क्या करना है याद रखना है। डी फॉर डेटर्स और सी फॉर क्रेडिटर्स। डी फॉर डेटर्स का मतलब डीआर, सी फॉर क्रेडिटर्स का मतलब सीआर। डेटर्स के साथ हमेशा क्या आएंगे बीआर। जो डेटर्स डीआर होते हैं तो बीआर भी क्या होंगे डीआर ही होंगे। क्रेडिटर्स के साथ हमेशा क्या रहेंगे बीपी। क्रेडिटर्स सीआर है तो बीपी भी क्या होगा सीआर ही होगा। इन बातों का आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। कैपिटल हमेशा सीआर, कैश